जय जोहार। यहाँ मारवाड़ी युवा मंच का जो एक रथ चल रहा है शहर में। कोरोना जो वॉरियर्स है, पुलिस वाले हैं या दूसरे लोग हैं, उनको जो नींबू पानी या दूसरे तरीके की जो सुविधाएं होती है उसको करते हैं। नरेश अग्रवाल जी, अमर बंसल जी हमारे साथ में पार्षद हैं आत्मानंद स्वामी आत्मानंद वार्ड से। क्या कहेंगे अमर भाई? आज ये जो वैश्विक महामारी त्रासदी के बीच में हम सब गंभीर और चिंतनीय हैं, लेकिन फिर भी इस कोरोना को हम जीतेंगे। और इस 42 दिन की जो लॉकडाउन था उस बीच में पूरा भारत एक सेवा कार्य में लगा है। उसी कड़ी में मारवाड़ी युवा मंच का जो ये सेवा भाव और पूरा जो सदस्य सब लगे हैं, नींबू पानी से, भोजन से, सूखा राशन से, और यह जो है इनको सबको साधुवाद। और अपन इसी तरह पूरा इस कोरोना को जीत पाएंगे। जीतेगा भारत, हारेगा कोरोना। क्या कहेंगे नरेश भाई, आप जो सेवा कार्य कर रहे हैं? नमस्कार। एक्चुअली कोरोना से संक्रमित होने की वजह से देश में सभी जगह लॉकडाउन है। ऐसी स्थिति में जो सुरक्षा कर्मी, सेवा कर्मी और स्वास्थ्य सफाई कर्मी, यही आज के डेट में कोरोना वायरस के रूप में देश में काम कर रहे हैं, फ्रंट लाइन पे होकर के। तो इनके लिए कुछ करने का हमारा फर्ज बनता है। यूँ तो बहुत सारी संस्थाएं सेवाएं कर रही हैं और मारवाड़ी युवा मंच त्रिस्तरीय रूप में संगठन के रूप में कार्य करता है। हम एक रथ के रूप में नींबू पानी, शरबत और फल फ्रूट्स का वितरण इन कोरोना के वॉरियर्स के लिए कर रहे हैं, क्योंकि ये नींबू पानी और ये सब जो चीजें हैं एक आंतरिक ऊर्जा पैदा करता है, क्योंकि लोग दिन में धूप में काम कर रहे हैं। तो हम इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि वो डट कर जमे रहें और उनके साथ हम बचे रहें और वो भी बचे रहें, इसीलिए हम एक कार्य को आगे बढ़ाए हैं। इसमें हमारे युवा साथी और हमारे संरक्षक श्री विजमोहन अग्रवाल जी, श्री अमर बंसल जी और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ओम प्रकाश अग्रवाल जी, हमारे साथी रवि शर्मा जी हैं, खुशबू केडिया जी हैं, ओम प्रकाश अग्रवाल जी, दिनेश मोदी भाई और हमारे बड़े भैया दीपक अग्रवाल जी, ये लोग मजबूती के साथ डटे हुए हैं। मेरे एक दुर्गा भाई आज यहाँ पे मौजूद नहीं है, वो भी इतनी मजबूती से साथ डटे हुए हैं कि मेरा हौसला 4 गुना बढ़ जाता है और ऐसा लगता है कि इस कार्य को हम पता नहीं कब तक करते रहे, बस करते रहें। बहुत अच्छा है, आप इस तरीके से काम करते रहें। और ये जो संकट की घड़ी है, इसमें आप जैसे लोगों की वजह से ही देश में ऐसा लगता है कि प्रेरणा और आशाएं बची हुई है कि बहुत बेहतर करेंगे। आपने समय दिया और अच्छा कार्य कर रहे हैं, उसके साधुवाद, धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।